तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी टीए एस्पिरेंट का इस वीडियो में। इंडियन आर्मी के अंदर टीए भर्ती को लेकर के सभी कैंडिडेट्स में बहुत सारे डाउट होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं देखता हूँ डेली यूट्यूब चैनल पे आने वाले तरह तरह के वीडियोस। बच्चे उन वीडियोस को देखते हैं और क्रमशः मुझे भेजते हैं और बहुत सारे डाउट्स इस दौरान उनके बन जाते हैं जिन्हें उनमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आखिर इसके विषय में आप बताएं। आपने नोट किया होगा कि टीए भर्ती को लेकर के मैंने स्पेशली कोई वीडियो नहीं बनाया बेटा। 10 अप्रैल मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी, बट एज फर्दर डिस्कशन ये क्लैरिटी हुआ कि टीए में काफ़ी कुछ इंटरनल बड़े चेंजेस हो रहे हैं। इस वजह से इस वैकेंसी में डिले देखने को मिलेगा। इसलिए बेटा मैं किसी भी तरह के अपडेट देने के लिए आपके पास नहीं आया। मैंने कहा जब ऑफिशियली एक एग्जैक्ट अपडेट हमारे पास होगी बेटा तभी हम आपका अपडेट करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता किसी भी तरह से आपका समय नष्ट हो बेटा। और कहीं ना कहीं हर तरह की जो अपडेट आती है आप पे एक इमोशनल इफेक्ट भी डालती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जब भी कोई अपडेट लाऊं बेटा उसमें एक ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी और बिल्कुल अप टू द मार्क हो तभी मैं आपके सामने अपडेट करूं। तो बिल्कुल आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के एक दो स्पेशल मुद्दे हैं जो टीए को लेके हैं, जो अपडेट है एक तरह की, तो मैं आज आपके सामने आया हूं, उनको डिटेल में बात करूंगा। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए जिससे आप पूरी अपडेट को प्रॉपरली पा सकें। और मैं ऐसा करता हूं कि इस अपडेट के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो खत्म होंगे पूरी तरह से। सबसे पहला डाउट टीए भर्ती को लेकर के लगातार सुनने को आ रहा है कि टीए भर्ती सर कैंसिल हो गई है या टीए भर्ती कह लीजिए बंद हो गई है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, टीए की भर्ती ना कैंसिल हुई है ना ही बंद हुई है। पहले चीज़ आप दिमाग में रख लें, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है बेटा, बटालियन है, रेजिमेंट है, एक वर्किंग हायरार्की उसकी भी है। तो ऐसे एक मिनट में ये शब्द इस्तेमाल कर देना कि बंद हो गई है, कैंसिल हो गई है, थोड़ा ये चाइल्डिश लगता है। जो बच्चे अनुभव रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं। और जिनके भैया पापा ऑलरेडी वर्किंग होंगे फौज में, आप पूछेंगे टीए भी अपनी एक बटालियन है बेटा, एक रेजिमेंट है, उनका भी अपना वर्किंग सिनेरियो, उनकी भी अपनी इन्फेंट्री है और वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में है देश के अंदर। तो ऐसे कोई चीज़ बंद नहीं होती बेटा। सबसे पहले जो भी अफवाह फैला रहा है उस बात को आप रोक लगाइए, और जो भी कर रहा है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ ऐसे बात नहीं की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय से ये भर्ती नहीं आ रही है और लंबे समय से हम कहेंगे कि नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको स्ट्रॉन्ग वादा करता हूँ कि 2023 में ही ये भर्ती आपके सामने अनाउंस होगी। लेकिन इस बार मैं डेट नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मेरे पास अपडेट थी उस हिसाब से मैंने डेट दिया, लेकिन फिर उसके अंदर इंटरनल चेंजेस आ गए। तो अभी वो अपडेट कर रहे हैं चीज़ों को, बट जल्दी खुशखबरी मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। और इस बार आऊँगा बेटा तो बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट लेके आऊँगा। अभी इंडियन आर्मी की भी तरफ से मुझे ये आदेश है कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बातें ना की जाएँ। अगला डाउट आपका यह था क्या भर्ती प्रक्रिया बदल जाएगी, यानी कि अग्निवीर भर्ती के तहत इसमें भी फिजिकल के पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो बच्चों जैसा कि आपको बताऊं कि भर्ती प्रक्रिया को लेके भी अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जब तक वैकेंसी का सिनेरियो नहीं क्लियर होगा कि कब नोटिफिकेशन आ रही है तब तक इस प्रक्रिया को लेके अभी डिस्कशन ही नहीं है। पहले तो ये क्लैरिटी हो कि इसकी वैकेंसी शेड्यूल कब है, फिर अगला स्टेप ये डिस्कशन का होता है कि हाँ अब एग्जामिनेशन पैटर्न को हमें कैसे लेके चलना है। बट एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके एक चीज़ आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी एक बेटर एक्सपीरियंस ले चुकी है अग्निवीर के तहत, और परमानेंट एंट्री के तौर पे आपने नर्सिंग को भी देखा, सिपाही फार्मा को भी देखा, एसईसी सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर को भी देखा, रिलीजियस टीचर को भी आप देख रहे हैं। तो ये 4 स्पेशल एंट्रीज जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा ही कंडक्ट की गई और जो कि परमानेंट कैटेगरी में आती हैं, और आपने वहाँ देखा कि इन्होंने सेम प्रोसेस फॉलो किया जो अग्निवीर प्रक्रिया से हो रहा है, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी अलग अलग नहीं है बेटा, वो सीडैक के ही थ्रू सब कुछ प्रोसेस होगा। तो मैं ये जरूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगली प्रक्रिया जो होगी वो यही प्रक्रिया होगी, जहाँ रिटर्न पहला स्टेप होगा, फिर आपके फिजिकल होंगे, मेडिकल होंगे और उसके बाद आप क्रमशः ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियरली आप लोग समझने की कोशिश करिए कि ऑलरेडी परमानेंट एंट्री की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस ऑनलाइन ही पैटर्न से हुआ है। तो अगर टीए भी प्रोसेस होगा तो उसी प्रक्रिया से होगा, ठीक है ना। और जैसे अपडेट आएगी डोंट वरी, सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट, एक्चुअल अपडेट मैं आपको जरूर ला के दूंगा। अगला सबसे बड़ा डाउट इंडियन आर्मी के द्वारा जारी गैजेट को लेकर के है। ये गैजेट क्या है इसके विषय में समझते हैं। उसमें ऑफिशियली इन्फॉर्म है कि टीए में कुछ बदलाव होने वाला है, और यह बदलाव सोल्जर की सैलरी बढ़ाने को लेकर है, और ये गैजेट खुद इंडियन आर्मी ने अपडेट किया हुआ है, ठीक है ना। अब आप यही टेक्निकली सोचिए कि अगर भर्ती बंद करना होता तो ये अपडेट क्यों दिया जाता कि हाँ हमें सैलरी इंक्रीमेंटल करना है, हम थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं पूरे के पूरे टीए की, तो ये अपडेट तो आती ही ना। तो यहाँ से एक चीज़ को लेके आप आश्वस्त हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि भर्ती बंद होने को लेके, कैंसिल होकर जो तमाम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ इससे दूर रहिए बेटा। और सबसे बड़ा डाउट एक वायरल खबर को लेकर भी है कि एक न्यूज़पेपर जो है कटिंग वायरल हो रही है कि इसमें मेंशन है कि अक्टूबर महीने में आपकी भर्ती आने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि न्यूज़पेपर की कटिंग साल 2019 की है, तो प्लीज़ इस तरह की भी चीज़ें ना फैलाएं। बच्चे
बड़े मासूम होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं और किसी कटिंग की ज़रूरत नहीं है बेटा। जिस दिन ऑथेंटिक अपडेट आएगी ऑब्वियसली हमें एक कन्फर्मेशन आ जाती है इंडियन आर्मी की तरफ से, जैसे ही वो हमें वाया मेल अपडेट किया जाएगा मेजर कल सी क्लासेस को बेटा, वैसे ही सौरभ सर आपके सामने हाजिर होंगे एक सही और अप टू मार्क अपडेट को लेकर के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के भ्रम से दूर रहिए, ये बिल्कुल झूठी खबर है और इससे आपको दूर रहना है। हाँ, इस दौरान क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं जानता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अग्निवीर का एग्ज़ाम दिया है, फिजिकल की डेट्स लग चुकी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, बिल्कुल मेहनत करिए इस समय। फिजिकल और मेडिकल दोनों ही स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है और इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे तो अगले स्टेप में कमाल कर दीजिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। स्पेशली जो हमारे नर्सिंग कैंडिडेट हैं, फार्मा के हैं, नर्सिंग वेटनरी के हैं, सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर हवलदार कैटेगरी के हैं, साथ ही जो रिलीजियस टीचर कैटेगरी के हैं, देखिए आपके लिए फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप थोड़े से कह सकते हैं ना पढ़ाकू टाइप के रहे हैं, तो आपके लिए फिजिकल इफिशियंसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा। तो बिल्कुल आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा, स्पेशली क्लर्क वाले, टेक्निकल वाले, जीडी वाले तो थोड़ा हमारे धुरंधर हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा बैठ के इंतजार मत करिए। अगर आपका डेट जुलाई का है तो आप फटाफट बैग पैक करिए और आइए एमकेसी, हम जम के आपका फिजिकल और मेडिकल सारी व्यवस्था, बेहतरीन हॉस्टल, बिल्कुल रीजनेबल चार्ज में, भारत में कहीं नहीं अवेलेबल है बेटा, और कहीं जाके फंसना भी मत। अगर रियल में इस बार वर्दी पहनने का सपना है, आप देख रहे हैं कि इस बार हमको सफलता चाहिए, तो एमकेसी का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, श्योर शॉर्ट सक्सेस दिलाएंगे आपको। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार इंडियन आर्मी का सपना पाल रहे हैं। अब उनके भी जहन में सबसे बड़ा प्रश्न यही चल रहा है कि सर वैकेंसीज़ को लेकर आपको क्या सोचना है, क्योंकि पहली जो एंट्री है सर 1 नवंबर के लिए चल रही फिजिकल, फिर 1 मई के लिए चली, क्या इस बीच अगली वैकेंसी का भी प्रोसीजर जारी होगा? तो मैंने इस चीज़ को लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग आश्वस्त किया हुआ है, तो बस चिंता मत करिए, जल्दी शायद उसको लेकर कुछ ऑफिशियल अपडेट आप देखने वाले हैं। बट इन सब के बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न है वही है कि रिटन अब पहला स्टेप है। चाहे अब आज आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप ट्रेड्समैन की कर रहे हैं, WMP विमेन मिलिट्री पुलिस की जितनी बच्चियाँ हैं हमारी, टेक्निकल के बच्चे हैं, क्लर्क के हैं, नर्सिंग के हैं, फार्मा के हैं, SCC के हैं, रिलीजियस टीचर कैटेगरी के हैं, या अब तो टीए भी मैं ऐड करना चाहूँगा, सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वैकेंसीज बिल्कुल शेड्यूल होने वाली हैं, 2023 में ही होने वाली हैं। बट अहम यही है कि तैयारी करना बड़ा ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अब जो कट ऑफ का आंकड़ा है ना वो बहुत हाई जाएगा यार। अब आप ये मान के चलिए कि 45 से नीचे का स्कोर आपको श्योर शॉट ही नहीं होने देगा, तो बड़ा ज़रूरी है कि उस लेवल की तैयारी करें कि 50 आउट ऑफ 50 आप अटेम्प्ट कर दें, और बिल्कुल वो तैयारी आपको मिलेगी मेजर कल सी क्लासेस से बेटा। ऑनलाइन भी हम ऑप्शन देते हैं, एमकेसी लर्निंग ऐप आपका है बच्चा, साथ ही साथ हम ऑफलाइन मेजर कल सी क्लासेस कैंपस, सबसे बेहतर जगह जहाँ बिल्कुल आपका रिटन, फिजिकल, मेडिकल हर चीज़ अप टू द मार्क करते हैं। तो अगर वाकई में सपना है तो कहते हैं कि पहली बार में सफलता तय की जाए, और पहली बार में ही सफलता तब मिलती है जब आप अपना 100% पहली बार में दे दिए हों, और 100% यही है कि आप ज़बरदस्त आके एक बार रिटन की तैयारी करिए, कमांड करिए, ये मत बैठ के रोते रहिए कि सर मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर था, मैं नहीं कर पाया। कब तक रोएंगे बेटा, चांस तो निकलते चले जाएंगे। तो जो चांस है उसके लिए आके तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर। जिनके फिजिकल की डेट्स क्रमशः लग रही हैं वो फटाफट फिजिकल मेडिकल आके ज्वाइन करें यहाँ पर, और जो बच्चे रिटन अगला टारगेट रखना चाह रहे हैं वो रिटन के लिए आके तैयारी शुरू करें, क्योंकि ज़बरदस्त बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। भारत के हर कोने से बच्चा हमारे यहाँ आता है बेटा, एक भरोसे और विश्वास के साथ कि यहाँ रह के एक अच्छी पढ़ाई होगी, रियल पढ़ाई होगी, और वाकई में हम अपनी सफलता को तय करेंगे। और इस बार रिटर्न रिजल्ट ने पूरे देश को हिला के रख दिया, वी क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया फॉर द इंडियन आर्मी। तो बिल्कुल अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी बेस्ट रिजल्ट हो, 100% रिजल्ट हो, रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक, और फाइनली उस ट्रेनिंग एकेडमी में पहुँचे, वर्दी पहने, तो आपको एमकेसी चुनना होगा बेटा, क्योंकि एमकेसी है तो वर्दी पाना आपका तय है। तो बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर, और फटाफट हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तैयारी में रखिए फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न सबके लिए। आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी टीए को लेकर के। बस अब ऑफिशियल अपडेट पे बेटा मुझे अपडेट करने दीजिए। अब इसको लेकर के मैं फालतू वीडियो नहीं बनाऊंगा मेरे बच्चा, आपने रिक्वेस्ट किया, आपने आदेश किया, आपने कहा, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर होकर क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। कैंसिल नहीं है, बंद नहीं है, सब कुछ प्रोसेस होगा, जल्दी अपडेट आपके सामने होगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।